अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। पनाह मांगता हूँ मैं अल्लाह की शैतान मरदूत से। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वल फज्र वलयालिन अश्र वश्शफ़्इ वल वत्रि वल्लैलि इज़ा यस्रि हल फी ज़ालिका क़समुन लिज़ी हिज्र अलम तर कैफ़ फ़अल रब्बुक बिआद इरम ज़ातिल इमाद अल्लती लम युख़लक़ मिस्लुहा फ़िल बिलाद वतमूद الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد। शुरू अल्लाह के नाम से जो सब पर मेहरबान है, बहुत मेहरबान है। कसम है फज्र के वक्त की और 10 रातों की और जुफ्त की और ताक की और रात की जब वो चल खड़ी हो कि आखिरत में जज़ा व सज़ा ज़रूर होगी। एक अक्ल वाले को यकीन दिलाने के लिए ये कस्में काफ़ी हैं कि नहीं? क्या तुमने देखा नहीं कि तुम्हारे परवरदिगार ने आद के साथ क्या सलूक किया, उस ऊंचे सुतूनों वाली कौम इरम के साथ जिसके बराबर दुनिया के मुल्कों में कोई और कौम पैदा नहीं की गई। और समूद की उस कौम के साथ क्या किया जिसने वादी में पत्थर की चट्टानों को तराश रखा था। और मेखों वाले फिरऔन के साथ क्या किया। ये वो लोग थे जिन्होंने दुनिया के मुल्कों में सरकशी इख्तियार कर ली थी और इनमें बहुत फसाद मचाया था। चुनाचे तुम्हारे परवरदिगार ने उन पर अजाब का कोड़ा बरसा दिया। यकीन रखो तुम्हारा परवरदिगार सबको नजर में रखे हुए है। فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما। लेकिन इंसान का हाल ये है कि जब उसका परवरदिगार उसे आजमाता है और इनामो इकराम से नवाजता है तो वो कहता है कि मेरे परवरदिगार ने मेरी इज्जत की है। और दूसरी तरफ जब उसे आजमाता है और उसके रिज्क में तंगी कर देता है तो कहता है कि मेरे परवरदिगार ने मेरी तौहीन की है। हरगिज ऐसा नहीं चाहिए। सिर्फ यही नहीं बल्कि तुम यतीम की इज्जत नहीं करते और मिस्कीनों को खाना खिलाने की एक दूसरे को तरगीब नहीं देते और मीरास का माल समेट समेट कर खा जाते हो और माल से बेहद मोहब्बत करते हो। कल्ला इज़ा दुक्कतिल अर्दु दक्कन दक्कन वजाअ रब्बुक वल मलकु सफ़्फ़न सफ़्फ़ा वजीअ यौमइज़िन बिजहन्नम यौमइज़िन यतज़क्करु الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه
وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي। हरगिज ऐसा नहीं चाहिए जब जमीन को कूट कूट कर रेजा रेजा कर दिया जाएगा और तुम्हारा परवरदिगार और कतारे बांधे हुए फरिश्ते मैदान हश्र में आएंगे और उस दिन जहन्नम को सामने लाया जाएगा तो उस दिन इंसान को समझ आएगी और उस वक्त समझ आने का मौका कहाँ होगा। वो कहेगा कि काश मैंने अपनी इस जिंदगी के लिए कुछ आगे भेज दिया होता। फिर उस दिन अल्लाह के बराबर कोई अजाब देने वाला नहीं होगा और ना उसके जकड़ने की तरह कोई जकड़ने वाला होगा। अलबत्ता नेक लोगों से कहा जाएगा कि ए वो जान जो अल्लाह की इताअत में चैन पा चुकी है, अपने परवरदिगार की तरफ इस तरह लौट कर आ जा कि तू उससे राजी हो और वो तुझसे राजी, और शामिल हो जा मेरे नेक बंदों में और दाखिल हो जा मेरी जन्नत में। सदक़ल्लाहुल अज़ीम।